खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इससे तन्हा भी छोड़ दे। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। सौ सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पर, मुझको ना ऐसे प्यार से देखा करे कोई। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवार पैदा। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब उसके नरम मिजाज का बहुत से लोग नाजायज फायदा उठा चुके हों। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाएं। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। जब अक्ल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है, जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं, जब आराम का वक्त आता है बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियां माफ़ नहीं होती। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा हो तो समझ जाओ अल्लाह ने उससे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज़ लोगों में मत करें। खुदा की कसम उस लड़की को मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। सोचता था घर बना के रहूँगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजों में इकबाल, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। इतनी वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर इकबाल, ये लोग एक गलती पे हजारों वफाएं भूल जाते हैं।
जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना ये हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। करो सोने के 100 टुकड़े, कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। सदका देने से मलकल मौत को दिया गया रूह कब्ज करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। जो जाहिर हो वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हम दर्द कैसा। एक महफिल में किसी ने कहा कि औरत पाँव की जूती के बराबर होती है। वहीं एक बाबा जी बैठे थे, कहने लगे तुमने सही कहा, औरत तो जूती की मानंद है। उस शख्स के लिए जो खुद पाँव की मानंद हो मगर औरत ताज की मानंद भी हो सकती है, उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानंद समझता हो। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बत, मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, जहाँ कदम कदम पर किसी न किसी की मोहब्बत दफन है। ये जो मिट्टी की ढेरी लगती है ये किसी न किसी की जान होती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब आप अपनी परेशानियों को इबादत में बदल देते हैं तो खुदा आपके मसाइल को नेमतों में बदल देता है। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला सलाम करना, दूसरा किसी को जगह देना और तीसरा अच्छे नाम से पुकारना। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक माँ बाप जिंदा हैं। इंसान की 2 ही कमज़ोरियाँ हैं, बिना सोचे अमल करना और सोचते रहना अमल ना करना। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। अच्छे दिनों के लिए इंतज़ार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुजर गए
वही अच्छे थे। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुँचाएं, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुँचाएं, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली हाथ ना लुटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहो तो मिलने की आरजू करें। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। बाप की दौलत पे घमंड करने का क्या मजा, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और फखर बाप करे। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सिफ़ा माँ बाप की मोहब्बत का है। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जब आप बच्चों को मारते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप में समझाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। कितनी दिलचस्प बात है, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जानवर में ख्वाहिश होती है अकल नहीं, और फरिश्ते में अकल होती है ख्वाहिश नहीं, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अकल दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम ना आए उससे बचो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहां की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। ये 5 निशानियां जिसमें जाहिर होने वाली होती हैं या हो रही होती हैं, अल्लाह ताला जल्द ही उसका वक्त बदलने वाला होता है। नंबर 1, उसकी रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद में आंख खुलना शुरू हो जाती है। नंबर 2, उसको दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, जिस शख्स का वक्त बदलने वाला होता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर आजमाता है। नंबर 4, उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आने लग जाता है और अजीब व गरीब सी खूबसूरती आने लग जाती है। नंबर 5, उस शख्स को दुनियावी माल की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसका वक्त बदलना होता है ये 5 निशानियाँ उसमें ज़रूर ज़ाहिर होती हैं।